जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी पिछले एपिसोड में आपने देखा, जो कर्ण राज्यसभा में आता है और अर्जुन से कहता है, जो अर्जुन, मैं वर्षों से जिस अर्जुन को मैं जानता हूँ, अगर तुम वही अर्जुन हो तो मेरा अधूरा द्वंद्व तुम अवश्य पूरा करोगे। तो फिर अर्जुन ने बोला कि जिस अर्जुन को तुम पहले से जानता था, मैं वही अर्जुन हूँ, मैं अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करूँगा। उसके बाद भीष्म गुस्से में आकर बोलते हैं, कोई द्वंद्व नहीं होगा। भीष्म गुस्से में आकर बोलता है, कोई द्वंद्व नहीं होगा। उसके बाद फिर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से बोला, जो महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने हमें पराजित किया था, परंतु वो स्वयं विजय नहीं हुआ। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। यहाँ पर कर्ण और अर्जुन दोनों उपस्थित है। तो युद्ध से भय क्यों? तो कर्ण ने बोला, भय है, इस बात का भय है कि मेरी विजय का संदेह है, या तो अर्जुन के कौशल में कमी है, या अर्जुन के गुरु की दी हुई दीक्षा में कमी। अर्जुन ने गुस्से में आकर बोला, जो मेरे गुरु का अपमान का दुस्साहस मत करना। और भीष्म पितामह से आज्ञा मांगने लगा। ये आज सारा संसार देखेगा कि मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा से कर्ण नाम का अस्त्र टकराकर कैसे टूटता है, कर्ण नाम का सूर्यास्त कैसे होता है। ये हसीनापुर पर न्याय और नीति पर आवाज उठाया तो कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, जो हसीनापुर से तो न्याय के बारे में तो पुराना परिचय है मेरा। कर्ण मुस्कुरा कर बोला। उसके बाद सारा राज्यसभा मौन हो गया इस बात पर। उसके बाद फिर कर्ण अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारा कौशल का परिचय जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा कौशल का परिचय जानना चाहता हूँ। कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, युवराज चयन के अनुसार द्वंद्व के विजेता युवराज बनना था। यदि प्रतिनिधित्व के बल पर अगर युवराज चुना जा रहा है तो कुमार दुर्योधन को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला। अब आगे हमारे वीडियो में बने रहे और आगे आप देखिए, हमारे स्टोरी में बने रहिएगा। कैसा स्टोरी लग रहा है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध कर सकता है तो मैं कुमार दुर्योधन की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। तो फिर शकुनी ने मुस्कुराकर बोला कि इसे कहते हैं पाँव 12, कि एक ही पासे में सारा खेल पलट दिया। तुम पे भरोसा करके कर्ण मैंने भूल नहीं किया था। और भीम गुस्से में आकर बोला कि यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाए, यमराज का भी परिचय हो जाए कर्ण। तो दुर्योधन गुस्से में आकर भीम से बोला, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार अभी तक पचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम अभी एक और द्वंद्व कर ले हम।
तो भीम बोला कि मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन के द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। तो दुर्योधन हंसते हुए कहा कि वाह भीम, वाह भीम, वाह। भीम के मुख से सही बात निकला है, इस बात से मैं पहली बार सहमत हूँ दुशासन से। तो दुशासन ने बोला कि क्या भ्राता युधिष्ठिर, आपका क्या मत है? तो भीम गुस्से में आकर बोला कि द्वंद्व के डर से अर्जुन कभी पीछे नहीं होगा, मुझे स्वीकार है। और दोनों पक्ष के आकर बोला कि मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। एक जगह आकर दोनों पक्ष बोला मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। द्वंद्व और सारा राज्यसभा में मौन छा गया। राज्यसभा में कुंती उसी समय पहुंच गया और कुंती यह देखकर, दोनों पक्ष को गुस्से में देखकर ज़्यादा नाराज हो गया। कुंती दोनों पक्ष को गुस्से में देखकर ज़्यादा नाराज हो गया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य आते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि परंतु हमें द्वंद्व स्वीकार नहीं है। तो फिर सारा राज्यसभा में मौन छा गया। तो कुंती यह देखकर उसके मन में थोड़ा सा खुशी का झलक आता है।